बड़ा दुख का बात है, अहमदाबाद में ट्रेन क्रैश कर गया और कितने परिवार उजड़ गए, कितने का संपत्ति चला गया। बहुत के बच्चे वहां पढ़ते थे, उन लोग चले गए। काहे हुआ ऐसा? काहे कि उनका यही लिखा हुआ था, उनकी मृत्यु इसी तरह से होना था, इसलिए हो गया। बड़ा मर्माहत लगा, हृदय रो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए? भगवान से हाथ जोड़ के उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। इसीलिए हमेशा कर्म अच्छा करना चाहिए, हमेशा कर्म अच्छा करना चाहिए, हमेशा सोच के चलना चाहिए। आगे आगे जो हम कर रहे हैं ये ठीक है कि गलत है, बिना सोचे विचारे। आजकल आप निकलिए बाजार में, इतनी गर्मी है, देखिएगा मांस कट रहा है, मुर्गा कट रहा है, भीड़ है उस दुकान में। क्यों ऐसे करते हैं? उसको खाने से क्या जी को संतुष्टि मिलता है, मन को संतुष्टि मिलती है, लेकिन उसका आत्मा कितना रो रहा है। देखिएगा पिंजरा में मुर्गा सब डरा हुआ रहता है बेटा, उसको काट के लोग खाता है, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। उसको नहीं खाना चाहिए। उधर देखना भी दोष है, खाना तो अलग बात है, उधर देखना भी दोष है, उसको नहीं खाना चाहिए। हर एक कर्म को करते समय अपने को पहले संभाल लेना चाहिए। हम जो ये कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? अपना मन, मेरे भीतर में जो नारायण बैठे हुए हैं वो कहते हैं इस काम को तुम मत करो, इस काम को करो। और जो ऐसा विचार के जीवन चलता है, जो रोज साधन करता है, थोड़ा विचार करता है, उसका जो है जीवन, क्या होगा कल क्या होगा नहीं जानते हैं। कल हो सकता है मेरे साथ भी कुछ हो रहा है, कुछ होगा, लेकिन हम क्यों ऐसा सोचें? कल के लिए क्यों सोचें? आज सोचें आज हम क्या कर रहे हैं, हमको अच्छा करना है। हम किसी को अच्छा बोली तो बोल सकते हैं, पैसा से नहीं कर सकते। हम मन से तो सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा। और हम लोग सब भाई बहन मिलके हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, हे भगवान जितने लोग गए सबके आत्मा को शांति प्रदान कीजिएगा। जय गुरु। अब हम आज का संदेश पढ़ देते हैं। यह मन अपने से बड़ा किसी को देखना नहीं चाहता, और यही कारण है कि हम छोटी छोटी बातों पर अपना संयम खो देते हैं और समाज में हंसी का पात्र बन जाते हैं। यह होता है इसलिए क्योंकि हम लोग साधन भजन से कोसों दूर हैं। भले हम लोग बोले, लेकिन क्या करते हैं वो तो हम ही जानते हैं। यह होता है इसलिए क्योंकि हम लोग साधन भजन से कोसों दूर हैं। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत मन किया तो कर लिया, ऐसा नहीं होता। यह एक ऐसा अमृत चीज है जिसको थोड़ा करने से स्वभाव, विचार एवं संस्कार में बदलाव होगा ही। यह पक्की बात है, यह पक्की बात है। और यदि यह हो गया तो यकीन मानिए आप सबों के प्रिय हो जाएंगे। हम सभी पढ़ते हैं, मानव स्वयं अपना मित्र भी हो सकता है और अपना शत्रु भी हो सकता है। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है या उसको प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करता, वह स्वयं अपना शत्रु है। जो अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करता उसका जीवन बेकार है। हमारा उद्धार हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा मेरा आके नहीं कर देगा। भले हम बोल दें आज मेरे शरीर में तकलीफ है तो हम ही को भोगना पड़ रहा है, कोई दूसरा मेरा नहीं भोग रहा है। इसलिए अपना उद्धार हम खुद करें। अब हमको सोचना है कि हम क्या करके अपना उद्धार करें। हमको तो एक दिन जाना है, निश्चित है कि हमको जाना है, तो हमको क्या करके अपना उद्धार करना है। अपने उद्धार के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, हम क्या करें। उद्धार के लिए कुछ नहीं करता उसका जीवन बेकार है। इसलिए अपने उद्धार के लिए कुछ कीजिए। एक काम रोज अच्छा करना चाहिए, कोई एक काम अच्छा करो, कोई एक काम। आज हम किसी को हंसा दिए, अच्छा काम हुआ। आज हम किसी को 10 रुपया दान कर दिए, अच्छा काम हुआ। और ऐसा करना है कि एक हाथ से करना है, दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़े। कोई अच्छा काम हमेशा करते रहना है। अच्छा कीजिए जिसको करके आनंद का बोध हो। और ऐसा काम कीजिए, कोई काम ऐसा कीजिए कि देखिए कि उससे आपको आनंद का बोध हुआ। अगर आनंद का बोध हुआ तो पूजा हो गया। कोई हम अच्छा काम आज किए और उससे हमको आनंद का बोध हुआ तो पूजा हो गया। कोई अच्छा काम
आनंद का बोध हो और दूसरों को भी खुशी हो। हम किए, आगे वाले का किए, आगे वाले को भी खुशी हो। कोई आता है क्या सब खुआ ही खिलाता है क्या? नहीं, बैठने के लिए जो प्रेम से बोलते हैं, एक गिलास पानी से जो पूछते हैं, उसमें भी भाव होना चाहिए। उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसको लगता है हम आए तो कितना खुश हुए हम आने से। इसलिए सबको प्यार कीजिए, दुनिया में सब अपना है, दूसरों को भी खुशी हो। अपने को हमेशा छोटा ही समझे। छोटा बनने में बड़ा सुख है, छोटा बनने में इतना सुख है। हम लोग को गुरुजी सिखाए हैं अपने को सबसे छोटा समझे। आजकल सबसे बड़ा अपने को मानता है। कोई पढ़ा लिखा है उसका घमंड, कोई कमा रहा है उसका घमंड, कोई सुंदर है उसका घमंड। अरे अपने को सबसे छोटा समझने में बड़ी सुख है। अपने को सबसे छोटा समझे, छोटा बनकर रहने में बड़ा सुख है। एक बार दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना है क्या? समंदर ने बड़ी विनम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से अच्छा है कि मैं छोटा होकर मीठा ही रहूं। छोटा बनो, मीठा बनो। छोटा ही रहे हम, लेकिन हम प्रेमी बने, मीठा बनो। बड़ी सीधी सी जिंदगी जी सकते हैं। हम सभी दिखाने में सब पागल हो रहे हैं। वैसे तो और का कोई अंत नहीं है। भगवान न तो दो रोटी सोने की जगह भगवत स्मरण का समय दिया है। उसमें विशेष और उससे विशेष और क्या चाहिए? खाने के लिए खाना मिल रहा है, सोने के लिए बिछौना मिल रहा है, और भगवत भजन करने के लिए जितना हम लोग को समय मिल जाता है। हमको कहते हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के नहीं मिलता होगा जितना हम लोग कुटिया में रखी सुखी है। इससे बेसी और क्या चाहिए? अब और का तो अंत नहीं है। हमको भी हो जाए, भी हो जाए, भी हो जाए, उसका तो अंत नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। इसीलिए हमेशा संतोष रखिए। भगवान ने हमको बहुत दिया है, अब क्या चाहिए? भगवान ने हमको हमेशा बोलो, हमेशा अपने मन को समझाओ, भगवान ने बहुत दिया है, अभी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। खाली उनकी चरण में हमारा मन लग जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमेशा समदृष्टि रखने की चेष्टा करें। यह सोचें कि सब भगवान का ही है, सब भगवान का ही रूप है। इसमें आप कटु शब्द बोलने से बच जाए। इससे सबसे लाभ क्या है? अगर सब हमको अपना लगने लगता है, हम किसी को डांट नहीं सकते। हम किस गौरी कह रही थी, दादी आप तो कभी ऐसे भी हम लोग को नहीं किए, तो हम लोग मार नहीं सकते बच्चे को। मन में गुस्सा होगा कि गलती किया, इसको डांटेंगे, कि डांट नहीं सकते। इससे हम बच जाते हैं। अगर सब हमको अपना लगेगा तो हम किसी को कड़ा बात बोल ही नहीं सकेंगे। सबसे प्यार करते हैं, सब हमको अच्छा लगता है। एक बार क्या हुआ कि सब अच्छा है और सब संसार में सही में अच्छा है। एक बार एक नाथ जी अपने मित्रों के साथ गंगोत्री जमुत्री गए थे। वहां से कावड़ में जल भरकर रास्ते में एक गधे को आ रहे थे चढ़ाने के लिए रामेश्वरम में। रास्ते में एक गधे को प्यास से व्याकुल देखकर उन्होंने वह जल उसे पिला दिया। मित्रों ने कहा, एक नाथ तुम यह क्या कर रहे हो? यह जल तो रामेश्वरम में शिव जी पर चढ़ाने का था। एक नाथ जी बोले, मेरा रामेश्वरम यही है। इसके अंदर भी निराकार शिव तत्व है, इसके अंदर भी भगवान है। मेरा भगवान यही। हम लोग जो कहते हैं ना, एक कुत्ता को एक रोटी दो, रोज आके तुम्हारे द्वार पे दो मिलाता है, रोटी मांगता है। और जब तुम दे दोगे तो तुमको दो मिला के अभिवादन करेगा। तो बोले कि नहीं नहीं, मेरा शिव जी तो यही है, हम इन्हीं का पूजा करेंगे। शिव तत्व तो इनके भीतर है। उधर रामेश्वर मंदिर में जब उनकी टोली पहुंची तो वहां का पुजारी एक नाथ जी का नाम लेकर पुकार रहा था। उसने बोला कि उनकी जल की कमंडल यहाँ पहुंच गया है, पहले वे आकर पूजा कर। भगवान ने सर्वप्रथम एक नाथ जी का ही जल स्वीकार किया। इसी भावना जिसकी है उसे हर जगह भगवान दिखते हैं और हर में भगवान दिखते हैं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, सबको अपना बनाइए और सबको खूब प्रेम कीजिए। जय गुरु।